नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। चलिए देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से संकेत, ब्रोकिंग हाउसेस की कमेंट्री कौन से स्टॉक्स पे स्ट्रांग है और आज गर्मा गर्म खबर किन स्टॉक्स पे आई है। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय संकेत, डाउ जोन्स, S&P 500, नैस्डैक में खरीदारी होती हुई नजर आई और दिन के उच्चतम स्तर पे प्रीवियस सेशन में पहुंचे हैं, क्लोज किया है। वो इसलिए क्योंकि बेरोजगारी दर का जो आंकड़ा आया अमेरिका में मार्च में वो था 3.6%, जो कि प्री पैंडेमिक लेवल पे पहुंचता नजर आया 3.6% का आंकड़ा, और ये बाजार को ठीक लगा। इसके अलावा कच्चा तेल साप्ताहिक आधार पर देखें तो पिछले हफ्ते लगभग 11.5% फिसला है और इसने बाजारों को सहारा दिया है। कमोडिटी मार्केट पे अब कहीं ना कहीं करेक्शन शुरू हो गई है और भारत के जो आंकड़े हैं जीएसटी कलेक्शन ज़बरदस्त हैं। इस बार का जो मार्च जीएसटी कलेक्शन सरकार ने दर्ज किया है वो है 1.42 लाख करोड़ और ये रिकॉर्ड लेवल्स पे है, तो उससे इंडियन मार्केट्स को बहुत कुशन मिल सकता है। एशियन मार्केट्स देखेंगे तो निके, हैंगसेंग, कॉस्पी खुले हैं, जिसमें निके माइल्डली नेगेटिव है, हैंगसेंग तेज और कॉस्पी में हल्की तेजी देखने को मिल रही है, लेकिन चाइनीज मार्केट आज हैं बंद। तो एशियन मार्केट से आज कोई बहुत बड़े संकेत मिलेंगे नहीं आपको। लेकिन एफआईज, संस्थागत निवेशकों के आंकड़े, एफआईज का मूड अब थोड़ा सुधरा है इन लेवल्स पे आके। खरीदारी के आंकड़े बीते कुछ दिनों में और इस बार भी जो पिछले सेशन के आंकड़े वो है 1909 करोड़ का प्लस। एफआईज का नेट पॉजिटिव कैश फ्लो ने डिप्लॉय किया इंडियन मार्केट में। खरीदारी की फिगर है। डीआईएस हालांकि 183 करोड़ रुपए की बिकवाली उनकी तरफ से हुई है प्रॉफिट बुकिंग, पर एफआईज का पॉजिटिव होना ये बहुत राहत की बात है क्योंकि बहुत समय बाद हमने लगातार कुछ ऐसे आंकड़े देखे हैं। अब निफ्टी का आउटलुक देखिए, बीते हफ्ते फाइनेंशियल स्टॉक्स का बोलबाला रहा और फिर से इस हफ्ते फाइनेंशियल स्टॉक्स फोकस में रहेंगे क्योंकि बैंक निफ्टी ने 37,000 के लेवल के ऊपर की क्लोजिंग दी पिछले सेशन में, वो बहुत बढ़िया क्लोजिंग थी। अब पिछले हफ्ते 5% बैंक निफ्टी चढ़ गया, 3% निफ्टी चढ़ गया, तो कहीं ना कहीं कंसोलिडेट होते हुए नजर आएंगे ऐसा लग रहा है। लेकिन हाँ, फाइनेंशियल स्टॉक्स पे फोकस रहेगा, बैंकिंग स्टॉक्स पे फोकस रहेगा जब तक 36,900 से 37,000 के लेवल के ऊपर बैंक निफ्टी ट्रेड करता है। मिड कैप्स और स्मॉल कैप प्ले ज़्यादा स्ट्रांग होगा अप्रैल सीरीज में। ज़्यादा जानकारी ये मानते हैं अगर इंडेक्स ना भी चला तो मिड कैप और स्मॉल कैप्स में वैल्यू प्ले इतना स्ट्रांग है और नतीजों से पहले इन स्टॉक्स पे इस समय पकड़ मजबूत हो सकती है। बहुत काउंटर स्पेसिफिक हलचल रहेगी। अगर निफ्टी में ट्रेड करना है तो ये समझ के चलिए कि 17,500 17,400 रॉक बॉटम सपोर्ट है। जब तक ये नहीं टूटता है सीरीज में तब तक तेजी की पोजीशंस बनेंगी, बाय ऑन डिप्स की मार्केट बनेगी। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ ऑप्शंस कंसंट्रेशन में भी लगभग 88 लाख शेयर्स कुल मिलाकर 17,400 17,500 की लेवल्स पे पुट राइटर्स खड़े हैं। तो ये लेवल तो हो गया बहुत सपोर्ट। ऊपर के तौर पे पहला टारगेट निफ्टी का नोट डाउन कीजिए 17,790, फिर 17,855, फिर 17,922। ये इंपॉर्टेंट लेवल्स, इंपॉर्टेंट पड़ाव निफ्टी के रहेंगे। और फिर से यही बात है कि फाइनेंशियल स्टॉक्स, बैंक निफ्टी जिस तरीके की चाल दिखा गया, सबकी एक्सपेक्टेशन उससे बहुत स्ट्रांग है। तो मूड माहौल ग्लोबल बाजार से संकेत मिक्स हैं। कोई बहुत बड़ी तेजी की उम्मीद तो भी नहीं कर रहे एशियन मार्केट्स में। इसके अलावा एफआईएस पॉजिटिव, डीआईएस माइल्डली नेगेटिव। वायदा कारोबार के संकेत हैं पॉजिटिव, सेंटीमेंट कॉशियस है लेकिन हाँ पॉजिटिव है। जब तक हम 17,500 17,400 के ऊपर ट्रेड करते हैं ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा। तो स्टॉक स्पेसिफिक हलचल रहने वाली है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि कहां पर खबरें हैं गर्म, जहां पर असर देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले पावर कंपनियां रहेंगी फोकस में। खबरें इनके लिए ठीक है नहीं। CERC जो कि रेगुलेटर है, जो कि पावर कंपनियां निर्धारित करता है देश में, उन्होंने स्पॉट प्राइस जो है पावर के, बिजली के, उसकी अपर कैपिंग को कम कर दिया है। पहले 20 रुपये थी, उसको घटाकर 12 रुपये कर दिया है। हाल फिलहाल में पावर मंत्रालय ने भी चिंता जताई थी कि बढ़ती पावर कीमतें कहीं ना कहीं टेंशन ना बढ़ जाए, सरदर्द ना बढ़ जाए, और उसी के कारण रेगुलेटर हरकत में आया और उसने स्पॉट प्राइस, जो कि बिजली के स्पॉट प्राइस होते हैं एक्सचेंजेस पे जो ट्रेड होते हैं, उसमें उसकी अपर कैपिंग को 20 रुपये से घटाकर 12 रुपये कर दिया। तो ये पावर कंपनी के लिए तो अच्छी बात है नहीं, लेकिन डिस्कॉम कंपनियों के लिए बहुत बढ़िया बात। HPCL, BPCL, IOC फिर से फोकस में है क्योंकि 40 पैसे प्रति लीटर की फिर से बढ़ोतरी हो गई पेट्रोल और डीजल की कीमतों में। बहुत ज़बरदस्त तरीके से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं हाल फिलहाल में। IGL ने PNG के दाम बढ़ा दिए हैं और जो दाम बढ़े हैं ये बहुत तगड़े तरीके से बढ़े हैं। 5.85 रुपीज़ प्रति SCM की बढ़ोतरी कर दी गई है। 5 रुपये 85 पैसे बढ़ गए हैं PNG के दाम। तो IGL फोकस में रहने वाला है। एशियन पेंट्स, ये डाइवर्सिफाई प्ले कर गए हैं। 2 कंपनियों में उन्होंने हिस्सा खरीदने की बात कर दी है। जो स्टेक बढ़ाएंगे ओवर पीरियड ऑफ टाइम बढ़ाएंगे, लेकिन जो कंपनियां हैं वो डाइवर्सिफिकेशन की तरफ इशारा दे रही है, यानी कि जो पेंट सेगमेंट है उससे बाहर निकल के कुछ और बिजनेस रेवेन्यू स्ट्रीम खड़ी कर रहे हैं। ऑब्निक्स सॉफ्टवेयर, ये वाइट टीक है इनका एक ब्रांड जो कि डेकोरेटिव लाइटिंग प्रोडक्ट्स और फैंस में है। इसमें एक्विजिशन करेंगे, इसमें स्टेक बढ़ाएंगे। और दूसरा है वेदर सील फेनेस्ट्रेशन, जो कि इंटीरियर डेकोरेशन और फर्निशिंग कारोबार में है। एशियन पेंट्स यहाँ पर भी एक्विजिशन करेगा। अब ये अभी तो फिलहाल आय में उतना स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं करेगा, लेकिन आप ये देखिए कि मैनेजमेंट सोच क्या रही है और वो करना क्या चाहती है। पेंट सेगमेंट से बाहर निकल के कुछ और रेवेन्यू स्ट्रीम्स खड़ी करना चाहती है और वो कहीं ना कहीं अब इस कंपनी के लिए है पॉजिटिव। मैं 2 रिपोर्ट्स पढ़ रहा था। सिटी, उनकी न्यूट्रल रेटिंग बरकरार है 3,615 के लक्ष्य के लिए एशियन पेंट्स पे, और JP मॉर्गन ओवरवेट रेटिंग दे रहे हैं, लक्ष्य है 3,300 का।
HDFC बैंक इस बार के जो नंबर्स रिपोर्ट किए हैं वो अच्छे लग रहे हैं, जिसमें 20 तिमाही में सबसे बेहतर लोन ग्रोथ है, जो कि इनके एडवांसेस हैं लोन्स वो 13,690 करोड़ रुपए पहुंचे हैं। 8.57% की क्वार्टर बेसिस पे ग्रोथ है, और जो डिपॉजिट्स हैं वहां पर 7.82% की ग्रोथ है क्वार्टर बेसिस पे। 15,590 करोड़ रुपए का आंकड़ा HDFC बैंक ने रिपोर्ट किया है। और CLSA की एक रिपोर्ट आ गई HDFC बैंक पे, जिसपे वो बाय रेटिंग बरकरार रखे हुए हैं, लक्ष्य दे रहे हैं 2,025 रुपए का। डी-मार्ट इन्होंने आय जो दर्ज की है वो 18% बढ़ी है, 8,606 करोड़ रुपए पहुंची है। ये YoY बेसिस पे 18% का जंप है पिछले तिमाही में जो इन्होंने रिपोर्ट की है आय, और इन्होंने स्टोर संख्या भी बढ़ाई है, ये भी पॉजिटिव। डॉक्टर रेड्डीज नोवार्टिस एजी के साथ इन्होंने करार किया है कार्डियोवैस्कुलर ब्रांड सिडमस को भारत में खरीदने के लिए, और वो एक पॉजिटिव खबर डॉक्टर रेड्डीज के लिए। BEL रिकॉर्ड नंबर्स पोस्ट कर रही है ये कंपनी। FY22 टर्नओवर जो इन्होंने दर्ज किया वो है 8.5% की ग्रोथ रेवेन्यू में। 15,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू कंपनी ने दर्ज किया, ऐसा कंपनी बोल रही है। और FY22 में रेवेन्यू गाइडेंस जो कंपनी दी थी वो 10 से 12% की थी, तो उससे तो नंबर 8.5% का थोड़ा कम आया है, लेकिन कंपनी की मजबूत ऑर्डर बुक है। 57,000 करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक कंपनी कह रही है कि इनके पास है। NCC को मार्च में एक ऑर्डर मिला है 323 करोड़ रुपए का, तो इसको रखे रेडार पर। अदानी एंटरप्राइजेस 2 सब्सिडरीज का गठन करने जा रही है, एक है बंगाल टेक पार्क और दूसरा है अदानी कॉपर ट्यूब्स, तो यहाँ पर नजर रखें। NTPC ने एक नया पावर प्लांट बनाया है उड़ीसा में, 250 मेगावाट का पावर प्लांट, कैप्टिव पावर प्लांट इन्होंने शुरू किया है, तो उस पर नजर रखनी होगी। और NMDC मार्च आयरन ओर बिक्री और प्रोडक्शन के आंकड़े इन्होंने दर्ज किए हैं। जो बिक्री है मार्च में आयरन ओर की, उसमें 3.2% की बढ़त देखने को मिली है, और प्रोडक्शन में 9% की ग्रोथ देखने को मिली है। एक्रिसिल कंपनी तो है मिड कैप, लेकिन खबर है तगड़ी कि इनकी जो यूके सब्सिडरी है, उन्होंने एक यूके की कंपनी को एक्वायर किया है, उसमें 100% स्टेक खरीदा है टिकफोर्ड ऑरेंज में, और ये खरीदा गया है 110 करोड़ रुपए में, तो इसको आप रेडार पर रखें। ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट सबसे पहले है JP मॉर्गन का एक नोट आया है ऑटो नंबर्स जो रिपोर्ट हुए हैं उस पर। उनका ये कहना है कि कमर्शियल व्हीकल्स बिल्कुल आउट परफॉर्म कर गए इस बार पैसेंजर व्हीकल्स और टू व्हीलर्स के मुकाबले। कमर्शियल व्हीकल्स की बिक्री रही है बेहतर, और उसमें भी M&M के नंबर्स अक्रॉस द बोर्ड बेहतर हैं। 2 टॉपिक्स गिनवाई गई हैं, एक है M&M और दूसरा अशोक लेलैंड। CLSA की एक दिव्यानी इंटरनेशनल पर रिपोर्ट आई है, आउट परफॉर्म रेटिंग बरकरार रखी है, लक्ष्य दे रहे हैं 202 का, और वो कह रहे हैं कि FY21 से 24 तक उनका ये अनुमान है कि EBITDA ग्रोथ 4 गुना हो जाएगी इस कंपनी की। और हाल फिलहाल में जो पिज़्ज़ा हट और KFC ने अपने जो वो बढ़ाए हैं, प्रोडक्ट के दाम बढ़ाए हैं, उसका भी कहीं ना कहीं सहारा मिलता हुआ नजर आएगा। गोल्डमैन सैक्स की KPIT टेक पे रिपोर्ट आई है, और मिड कैप कंपनी है, बहुत फैंसी नाम है KPIT टेक। वैल्यूएशंस तो स्ट्रेच हैं, लेकिन हाँ गोल्डमैन सैक्स ये बोल रहा है कि बाय रेटिंग बरकरार है, 840 का लक्ष्य है। वो कह रहे हैं कि इस जो तिमाही होगी इसमें रेवेन्यू जो होगा वो लगभग 5% बढ़ेगा, और EPS प्रॉफिट लगभग 8% बढ़ने की उम्मीद है तिमाही दर तिमाही आधार पर। तो KPIT टेक को रेडार पर रखें। लेकिन सिटी की एक एम्फेसिस पर रिपोर्ट आई है, और वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने डाउनग्रेड कर दिया है, न्यूट्रल रेटिंग दी है, लक्ष्य दे रहे हैं वो 3,625 रुपये का एम्फेसिस पे। एक है JP मॉर्गन की सीमेंट पे रिपोर्ट, और वो ये कह रहे हैं कि 2 प्रेफर्ड पिक है सीमेंट पे। JP मॉर्गन की एक है ACC पे बेट लगाने की सलाह, और दूसरा है दालमिया भारत। दोनों ही कंपनियों के वैल्यूएशंस उनको ठीक लग रहे हैं, और वो कह रहे हैं इन्वेंट्री ड्रिवन क्वार्टर था पिछला जो निकल गया, प्राइस हाइक हमने देख ली, लेकिन अगर वैल्यूएशन प्ले करना हो आपको तो ACC और दालमिया भारत के साथ जा सकते हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। बाय एंड डिप्स की मार्केट बनेगी इन दोनों स्टॉक में। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आज की ट्रेडिंग जर्नी आपके लिए प्रॉफिटेबल हो। अब 10 बजे जुड़ेंगे आपके साथ और बताएंगे कि कौन से स्टॉक्स पे आपको नजर रखनी है, कहाँ पर पैसा बन सकता है, और बाजार की बड़ी खबर कौन सा सेक्टर बहुत क्लोजली ट्रैक हो रहा है। तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। आप जुड़ रहे हैं बिज़ तक के साथ, स्टॉक मार्केट की तमाम अपडेट्स के लिए। यही एक प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको 360 डिग्री व्यू मिलेगा अक्रॉस द बोर्ड स्टॉक मार्केट में क्या हो रहा है। बिज़ तक पे देखिए।